भूतिया घात की ये घटना आज हम लोग ले आए हैं हमारे इस चैनल पर आप लोगों के सामने। दरअसल ये घटना है अमित के साथ घटी हुई। अमित एक 19 वर्षीय युवक था जो कि अपने गांव अपने शहर से घूमने के लिए आया था, लेकिन अमित को नहीं पता था कि उसके साथ ऐसी घटना घट जाएगी। अमित एक बार अपने गांव में ही जंगल पर घूमने के लिए गया हुआ था और उस जंगल के बीच सुना जाता था कि एक ऐसा घाट पड़ता है जो कि बहुत ही डरावना और भूतिया जंगल यानी कि भूतिया घाट के नाम से जाना जाता है। अमित ने कभी नहीं सोचा था कि वो उस भूतिया घाट के करीब जाएगा और उसके साथ ऐसी घटना हो जाएगी। आज हम अमित के साथ घटी हुई घटना का जिक्र यहाँ करने वाले हैं। अमित जैसे ही उस घाट के करीब बढ़ता है उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई उसके साथ साथ बढ़ रहा है। अमित को ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं, मेरे साथ कोई और भी चल रहा है। अमित इस चीज को इग्नोर करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ठंडी हवाओं का झोंका अमित के सिर को ऐसे छूकर जाता है जैसे कि वहां से कोई गुजरा हो। अमित अपनी पलकें झपकता है और पीछे की ओर मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता। अमित सोचता है शायद ये मेरा वहम है। अमित उस चीज को देखकर आगे बढ़ लेता है और फिर धीरे धीरे जैसे ही उस घाट की ओर बढ़ रहा होता है तो वो देखता है कि उस घाट में कुछ पानी पड़ा हुआ है। जैसे ही वो उस पानी में अपना चेहरा देखना चाहता है तो उस चेहरे को देखने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। अचानक अमित का पैर स्लिप हो जाता है और वो वहां पर गिर जाता है। अमित पूरा पानी में तरबड़ हो जाता है और वहां से उठता है और बोलता है, कमबख्त, आज का दिन ही खराब है। अमित उस घाट से उठकर उस पानी की ओर देखता है। अमित को ऐसा लग रहा था कि वो पानी उसे बुला रहा है। अमित वहां से खड़ा होता है और उस पानी की ओर देखकर अपने घर की ओर चलने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी अमित को ये चीज महसूस होती है कि शायद कोई मुझे आवाज लगा रहा है। अमित पीछे की ओर देखता है और देखता है कि उस घाट में एक बहुत ही सुंदर अप्सरा जैसी दिखने वाली एक लड़की वहां पर आई हुई है। वो देखता है कि अभी तो ये लड़की यहाँ नहीं थी, ये कहाँ से आ गई। वो अमित को चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ। अमित ने सोचा कि मैं तो भीगा हुआ हूँ, चलो क्यों न इसकी मदद कर दूं। अमित उसको बचाने के लिए उस घाट में उतर जाता है। जैसे ही अमित उस घाट में उतरता है वो लेडीज वहां से गायब हो जाती है। जब अमित चारों ओर देखता है तो वो कन्या कहीं भी नहीं दिखती। अमित कहता है, क्या मेरा वहम था या फिर सच में यहाँ पर कोई था। अमित इस चीज को इग्नोर करके वहां से चल देता है। अब अमित फिर से पानी में तलबर हो चुका था। अमित आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि अमित के पैरों के निशान जमीन पर बनते जा रहे थे। जैसे जैसे अमित अपने कदमों को बढ़ाता वैसे वैसे अमित के पैरों के निशान बनते जा रहे। अमित एक चीज देख रहा था कि जैसे जैसे वो अपने कदम बढ़ा रहा था उसके साथ साथ एक कदम और बढ़ रहे थे जो कि उसे दिखाई नहीं दे रहे लेकिन जमीन पर छपे हुए नजर आ रहे थे। इस चीज को देखकर अमित बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये निशान मेरे साथ साथ कैसे बन रहे हैं। अमित इस चीज को देखकर बेहद डर गया था। अमित अपने होश और हवास खो बैठा था। अमित उसी जगह पर खड़ा हो जाता है और जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाता उसके साथ वही एक कदम आगे बढ़ जाता। अमित को कुछ चीज वहां दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही अमित देखने की कोशिश करता है और बोलता है, कौन हो, कौन हो जो मुझे परेशान कर रही हो, मेरे सामने आओ। तभी वो लेडीज बाहर निकल के आती है और अमित से बोलती है, हा हा हा, अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी, अब मैं तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगी। अमित बोलता है, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो लेडीज बोलती है, नहीं जाने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम्हें मैं अपना शिकार बनाऊंगी और इस घाट में ही उतार दूंगी। अमित बोलता है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर से आया हूँ, मैं तो यहाँ का कुछ जानता भी नहीं, और यदि मुझे इस घाट के बारे में पता होता तो मैं इस घाट के पास कभी नहीं आता। वो आत्मा बोलती है, ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन अब मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। अमित बेहद डर चुका था। अमित की सांसें तेज हो रही थी। अमित सोच रहा था कि मैं कैसे करूं, कैसे करके यहाँ से भागूं। अमित बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा लेकिन तुम मेरे सामने आओ।
तभी वह बेहद डरावनी दिखने वाली चुड़ैल अमित के सामने आती है, जिसे देखकर अमित के होश और हवास उड़ जाते हैं और अमित वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तभी गांव के कुछ लोग आते हैं और अमित को उठाकर लेकर के जाते हैं। गांव में जाने के बाद अमित अपने साथ घटी हुई सारी घटनाओं का जिक्र करता है और उन्हें बताता है कि कैसे वे एक चुड़ैल के चंगुल में फंस गया था। अब अमित अपने गांव भी आना पसंद नहीं करता, क्योंकि उस घटना के बाद अमित के मानसिक संतुलन पर बहुत बुरा ही असर पड़ा था। और बाकी आपको अमित के साथ जुड़ी हुई ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।